ऐसे में मगरबी बंगाल में एनआरसी के खौफ व दहशत से अब तक 8 अफराद की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 अफराद ने खुदकुशी जैसा इंतहाई इक़दाम उठाया है। एनआरसी के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के दीगर अजला में सरकारी दस्तावेज और शनाख्ती कार्ड के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हालांकि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आवाम को यकीन दिलाया है कि उन्हें एनआरसी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद लोगों में खौफ दहशत का माहौल है। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हालत ख़राब है। उनके मुताबिक बर्थ सर्टिफिकेट समेत दीगर दस्तावेज के लिए लोगों की इतनी भीड़ जमा हो रही है कि कामकाज का बोझ 4 गुना बढ़ गया है। लोग परेशान हैं। कागजात ठीक कराने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं कारपोरेशन के अफसरान भी ऑफिसों में बैठे हैं, उनको भी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं सुबह से ही जो लोग जो है वो कागजात ठीक कराने के कामों में जुड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? हम फॉर्म रिसीव कर रहे हैं, फॉर्म जमा ले रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इतनी भीड़ पहले कभी हुई थी? नहीं, जब डिपार्टमेंट में जब जमा होते थे, जो खाद्य भवन में जमा होते थे, ऐसा भीड़ नहीं था। लेकिन बोर्डो में जब काम चलाया भीड़, लेकिन इसलिए जो दिन सरकार ने घोषणा किया था वो दिन ज़्यादा नहीं है। 27 तारीख यहाँ लास्ट, 27 तारीख के बाद में पूजा छुट्टी पड़ जाएगा। इसलिए 27 तारीख के बाद में फिर पूजा का बाद आप जवाब लेंगे। लोगों में क्या डर है, खौफ है? लोगों में एक डर चल रहा है, जो एनआरसी वैसा वहाँ भी डर चल रहा है लोगों में। लेकिन ऐसा तो कोई बात नहीं है। सरकार ने जो ऐलान किया, जो जिसका कार्ड नहीं बनाया अब तक, वो फिर फॉर्म जमा करके कार्ड बना सकते हैं। इसकी वजह से आप लोग परेशान? अब तो हम तो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे देखता है तो जितना भीड़ यहाँ चल रहा है तो परेशान तो हो रहा है। हम लोग 7 बजे 8 बजे यहाँ काम चल रहा है। सुबह 10 बजे से मिनिमम 7, 8, 9 बजे तक यहाँ काम चल रहा है। That was a first effort for NRC. So whatever they have come to understand, I am sure they will refine their system. But whatever the system, whatever happens, our stand is that proper amendment should be made in the Citizenship Act, so that all Hindus have already reached Bharat, and all Hindus who will come in future should be accorded citizenship to protect them. And any infiltrators, Muslim infiltrators who are not coming here for shelter, they should be sent out because they are infiltrators. The government is demanding that already 6 people have already died due to panic of NRC. See, I don't think so that we should take such things seriously, because they are using a strategy of media to really blacken this topic of NRC. They did it about even mob lynching. They gave around 12 cases, all these people, that mob lynching has happened. Now slowly things are coming out, not a single case has happened. So they are just tossing some topics, and nobody need commit suicide. That is where we are saying no Hindu should commit suicide, because all Hindus should be protected, whether they are enrolled in the NRC or not doesn't matter. That is our stand, that is what we are trying to do. तो एनआरसी का खौफ मगरबी बंगाल में देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग अभी राशन की कार्ड बनाने के लिए लाइनों में लगे हैं। इस पूरे मामले पर शबाना एजाज जो है लगातार हमें खबर दे रही हैं, और कुछ लोगों से भी उन्होंने बात की, कुछ विजुअल कुछ बाइट्स भी हमें बताई हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शबाना एजाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, जिस तरह से लोगों में एनआरसी का खौफ देखने को मिल रहा है, आपने कुछ सरकारी दफ्तरों का दौरा भी किया था, क्या कुछ देखने को मिला? लोगों का क्या कहना है कि एनआरसी का खौफ है, या सिर्फ एक वो अपने कागजात हैं जो बनाना चाहते हैं लोग, या राशन कार्ड के लिए जो लास्ट डेट दी गई है, या सिर्फ उतना ही है? हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है, लागू नहीं होगा रियासत में।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एनआरसी को लेकर बंगाल में जिस तरह से आप देखें कि ममता बनर्जी ने भले ही कहा है कि वो एनआरसी नहीं लागू होने देंगी और उन्होंने बाज़ाब्ता एक रैली भी निकाली थी, पद यात्रा किया था और लोगों से कहा था कि वो एनआरसी जो है वो नहीं होने देंगी। लेकिन इसके बावजूद दूसरी तरफ आप देखें कि बीजेपी भी बार बार ये कह रही है कि ममता बनर्जी की तमाम तरह एहतजाज के बावजूद उन्होंने नोटबंदी के खिलाफ भी नारा दिया था, लेकिन उस पर भी लोगों ने जो है वो नोटबंदी के जो परेशानियां हुई वो लोगों ने झेला था। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर तो कहती हैं, लेकिन लोगों के मुताबिक कि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब पड़ोसी रियासत आसाम में एनआरसी की मार झेल चुके हैं लोगों के पास इस तरह की खबरें आ रही हैं कि किस तरह से एनआरसी में एक बड़ी तादाद में लोगों को जो है, लाखों की तादाद में लोगों को जो है वो एनआरसी के नाम पर जो है वो उन्हें बेदखल किया जा सकता है। तो इस तरह की खबरें आने के बाद क्योंकि बंगाल और आसाम जो है वो बिल्कुल पड़ोसी रियासत है और दोनों ही आप देखें कि जो सबसे बड़ी बात जो बार बार ममता बनर्जी भी कह रही है कि आसाम में बांग्ला बोलने वालों को एनआरसी के नाम पर जो है वो उन्हें परेशान किया जा रहा था। ऐसे में बांग्ला जुबान बंगाल में बोली जाती है, तो यहाँ के लोगों में तो खौफ आना ही था। आपने कुछ दिनों पहले मालदा की तस्वीर देखी थी, बंगाल के मालदा जिला की तस्वीर, वहाँ भी इसी तरह से लाखों की भीड़ जमा हो गई थी। आज हम हैं कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में। कोलकाता कारपोरेशन जो हेड ऑफिस है कारपोरेशन का, कोलकाता म्युनिसिपल कारपोरेशन की ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। अगर कैमरामैन को कहेंगे वो पूरा पैन करके दिखाइए, पूरी ये बिल्डिंग है कोलकाता म्युनिसिपल कारपोरेशन की। और इस बिल्डिंग के बाहर जो है वो लोगों की भीड़ लगी है। लोग सुबह 9 बजे से ही लोग यहाँ आने शुरू हो गए, सुबह 7 बजे से लोग आने शुरू हो गए। हालांकि दफ्तर 10 बजे खुल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग आ रहे हैं और तमाम तर कागजात लेकर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ डिजिटल राशन कार्ड बनाए जाने का कहा गया है कि वो तमाम लोग अपने राशन कार्ड को जो है वो डिजिटलाइज कर लें, लेकिन इसके बावजूद लोग तमाम तरह के कागजात लेकर आ रहे हैं कि उनके जो है वो एनआरसी में वो यानी सरकारी तौर पर सिर्फ राशन कार्ड की लास्ट डेट है जिसके लिए लोगों को राशन कार्ड सही कराने या बनाने की बात कही गई है। दूसरा कोई ऐलान सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, दूसरा कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद राशन कार्ड वो भी डिजिटलाइज होगा और जिन लोगों के डिजिटलाइज हो चुके हैं, जिन्हें डिजिटल राशन कार्ड मिल चुका है, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग तमाम तर मतलब जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो 70 साल की उम्र है और वो चाह रहे हैं कि उन्हें उनका बर्थ सर्टिफिकेट किसी तरह से मिले। कई ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके घर के कोई रिश्तेदार जिनकी मौत हो चुकी है, वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए कारपोरेशन आ रहे हैं कि उन्हें वो तमाम तर कागजात मिल जाए कि अगर कल को अगर कहीं कुछ इस तरह का एनआरसी का मामला अगर आ गया तो वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकें। और लोगों में जो बड़ा खौफ जो है वो यही देखा जा रहा है और इस खौफ को दूर करने में सरकार भी नाकाम है। आप देखें कि आज सिक्योरिटी ज्यादा बुलाई गई है, इतनी भीड़ हो गई थी कि अलग से जो है वो सिक्योरिटी बुलानी पड़ी, लेकिन लोग जो है वो शबाना आप कारपोरेशन के दफ्तर गई थी, सरकारी दफ्तर में गई थी, आपने कुछ कर्मचारियों से वहां बात की थी, उन्हें किस तरह के अहकामात हैं और उनका क्या कहना है इस तरह के माहौल में, इस तरह के हालात में? देखिए, जो सरकारी अफसरान हैं हम अभी भी वहां जाएंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो परेशान हैं कि लोग जिस तरह के कागजात लेकर आ रहे हैं उनके मुताबिक वो इन कागजों को रखें तो कहाँ रखें और वो किस दफ्तर में जमा कराएं, उनके लिए परेशानी है। क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो तालीमी तौर पर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, जो बहुत ही जिनके पास ज़्यादा मालूमात नहीं है, वो अपने घर के तमाम कागजात लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों के कागजात लेकर आ रहे हैं, अपने माँ बाप के कागजात लेकर आ रहे हैं और उनके मुताबिक वो उनको ये कह रहे हैं कि आप जो है ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो कोई एक ऐसा कार्ड दे दीजिए जिसकी वजह से हम एनआरसी से बच जाएं। तो कारपोरेशन के जो अफसरान हैं, जो अमला है, जो राशन कार्ड के काम में जुड़ा है, वो परेशान है। सुबह से शाम तक यानी राशन कार्ड के साथ वो एक तरह से एनआरसी की तैयारी कर रहे हैं। भले ही ममता बनर्जी ने यकीन दिलाया हो, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि बंगाल में एनआरसी आने से रुकेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें कि बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडरान हैं, चाहे वो अमित शाह हो या रियासती बीजेपी के दिलीप घोष जो एमपी भी हैं और रियासती बीजेपी के सदर भी हैं, वो जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की तमाम तर मुखालफत के बावजूद बंगाल में एनआरसी होगा,
तो बंगाल दूसरी, हालांकि मुल्क के दीगर रियासतों के बारे में भी कहा जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बंगाल को कहा जा रहा है। और क्योंकि आसाम में हुआ है और आसाम और बंगाल बांग्ला जो है वो दोनों ही रियासतों में बांग्ला बोली जाती है, तो यहाँ लोगों को, और जिस तरह से ममता बनर्जी और बीजेपी के दरमियान 36 का आंकड़ा चल रहा है, लफ्जी जंग हो रही है, ऐसे में लोगों को भी लग रहा है कि ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ती रहेंगी और हर पार्टी जो है वो अपने अपने तौर पर जो है वो जो कुछ करना होगा वो करेगी। जी, और एक और चीज़ है शबाना, जिस तरह से 1 अक्टूबर को जो है एनआरसी को लेकर एक मीटिंग जो है अमित शाह की होगी वेस्ट बंगाल में, कहीं ना कहीं इससे भी एक तक़वियत मिल रही है एनआरसी को मगरबी बंगाल में। बिल्कुल, जिस तरह से ममता बनर्जी भी खुलकर सामने आ रही हैं, और हालांकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि वो बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगी, लेकिन जिस तरह से सियासी तौर पर चर्चा हुआ और इस सियासी चर्चे में एनआरसी का जो है वो मुद्दा छाया रहा, और उसके बाद ममता बनर्जी की पदयात्रा के बाद तमाम तृणमूल के छोटे बड़े लीडरान जो है वो गली मोहल्ले में निकल गए कि एनआरसी के लिए लोगों में बेदारी मुहिम चलाने के लिए, तो इससे भी लोगों में जो है वो ज्यादा, बीजेपी के लीडर बाकायदा एनआरसी के लिए मुहिम चला रहे हैं एक तरह से मगरबी बंगाल में। बिल्कुल, आज आपने सुना वो बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान, अगर उनके पास कोई बड़ा मुद्दा है बंगाल में कुछ करने का, तो वो बार बार यही कह रहे हैं कि वो बंगाल में जो अब अमली तौर पर अगर वो कुछ करने जा रहे हैं तो वो एनआरसी होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द एनआरसी होगा। और क्योंकि एक और ख़ास बात ये है कि उस एनआरसी में ये भी कहा जा रहा है कि एक ख़ास तबका जो है, जो बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश से बंगाल आए हैं, उन्हें निकाला जाएगा। तो एक ख़ास तबके में ज़्यादा जो है वो परेशानी देखी जा रही है। उनको लग रहा है कि वो बिहार से आए हैं, उनकी ज़ुबान जो है वो बांग्ला है, और उनके पास शायद डॉक्यूमेंट्स की कमी है, क्योंकि लोगों में जो है उस तरह की बेदारी नहीं थी। ऐसे आप देखें कि 60 साल का एक बुजुर्ग अगर आते हैं कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज उन्हें इसका एहसास कितना ज़्यादा हो रहा है। उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत कुछ कागजात नहीं है। तो लोग ये भी चाहते हैं कि जिस तरह के हालात आसाम में हुए, उससे पहले जो है वो बंगाल में इस एनआरसी की दस्तक से पहले वो तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल करके रखे। ये शबाना, मरकज़ अगर कोई ऐलान करता है, मरकज़ की तरफ से कोई चीज़ तय होती है, तो क्या स्टेट लेवल पर उस चीज़ को रोकने की कोई कानूनी गुंजाइश हो सकती है? क्या इस तरह की कोई कानूनी चीज़ें भी अब चल रही हैं मरकज़ और रियासत के बीच? देखिए, ममता बनर्जी ने जिस तरह से सियासी तौर पर उन्होंने कई प्रोग्राम किए हैं, आज भी वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट के दौरे पे हैं, और उन्होंने आज भी कहा है कि बंगाल में एनआरसी नहीं होने देंगे। लेकिन जिस तरह से कानूनी तौर पर जिस तरह से वकला को लेकर बैठना चाहिए था, या तृणमूल कांग्रेस की लीगल सेल जो है वो इस मामले पर जो है वो बैठती, और उसको लेकर अगर ममता बनर्जी को एक ऐलान करती, तो शायद लोगों में ये उम्मीद जगती जो है कि वो इस तरह से वो एनआरसी के कानूनी तौर पर जो है वो ममता बनर्जी इस ताल्लुक से जो है इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाएंगी। साथ ही साथ कई दूसरे ऐसे ग्रुप भी थे, एनजीओ भी थे, लेकिन उनके लिए भी बड़ी मुश्किल ये है कि अगर वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए भी, तो वो किस मुद्दे पर खटखटाए, किस बेस पर खटखटाए? क्या सिर्फ बयानबाजी से ही इस मामले को जो है वो तूल दिया जा सकता है? लेकिन जो लोग हैं, जो अवाम हैं, जो पब्लिक है, जो वोटर है, उनके अंदर जो है वो हालात को देख रहे हैं। उन्होंने आसाम के हालात, और आसाम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंगाल के लोग हैं, जो जिस तरह से ममता बनर्जी ने बार बार कहा है कि बांग्ला बोलने वाले जो आसाम में जो रहते हैं उन्हें टारगेट किया गया है। तो ऐसे में भी लोगों को जो है वो ज़्यादा खौफ है, और यही वजह है कि भीड़ देखी जा रही है, और इस भीड़ को संभालना जो है वो सरकारी अमले के लिए मुश्किल हो रहा है। शायद हो सकता है हुकूमत की तरफ से जो इस तरह से लोगों में जो पैनिक सिचुएशन है, इन हालात को देखते हुए हो सकता है कि हुकूमत जो है वो कोई कानूनी तौर पर भी कोई इक़दाम करे और लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। जी शबाना, अगर आप वहाँ दफ्तर के करीब हों, लोगों से बात कर सकें कि किस तरह की उनके अंदर जहन में इस वक्त उलझन है और किस तरह की तैयारियाँ हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर के कहने के बावजूद लोग जो है पैनिक हो रहे हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हम उस भीड़ में, ये सामने ही भीड़ है, आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे कि हम भी उस भीड़ में शामिल हों और लोगों से पूछें कि आखिर वो सुबह से यहाँ बैठे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भूखे प्यासे बैठे हैं और सब कुछ खत्म है, मतलब वो घर छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद वो यहाँ पे आए हैं कि वो सुबह से शाम से यहाँ बैठे हैं, और कई लोग तो कई दिनों से बैठे हैं। आप यहाँ किस लिए आई हैं?
आप यहाँ किस लिए आई हैं? राशन कार्ड किस लिए आई हैं? राशन कार्ड के लिए। मतलब डर है आप लोगों में? बताओ डर नहीं है, डर क्या है मेरा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप यहाँ किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं आप? रेशन कार्ड, डिजिटल रेशन कार्ड। मतलब तो क्या कोई डर है कि एनआरसी के लिए जिस तरह ऐसा रूटीन। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे। किस लिए आए हैं यहाँ पे? बस तकलीफ को और बढ़ाने के लिए, कम नहीं करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो हमारा ये सरकार हम लोग के लिए जो दे रहा है वही यहाँ सुलझाने आए, इससे ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। एनआरसी की वजह से परेशान है? एनआरसी के लिए तो परेशान है, मगर देखिए दीदी बोल रही है कि यहाँ लागू नहीं होगा। अब मोदी जी जो हमारे जो है इतने बड़े नेता, जो खुद को परिवार नहीं है और दूसरे का परिवार वालों को तकलीफ देने के लिए लाइन लगवा दे रहे हैं। तो यही एनआरसी है कि अपने आप में परेशान रहिए, नेशनल के लिए कुछ नहीं, अपने आप में परेशान रहिए। जिस तरह से लोगों में डर है, जिस तरह से आसाम में हुआ, अगर ये बहुत गलत हुआ। नहीं, आप लोगों के अंदर क्या ये डर है कि आसाम में हुआ तो बंगाल में भी हो सकता है? बंगाल में तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि मोदी आ जाएगा ना तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। दीदी ने भी कहा है कि एनआरसी नहीं होंगे। आप लोग यहाँ किस लिए आई हैं? आप नहीं देख रही हैं? आपको इतने पब्लिक से मालूम नहीं हुआ कि हम लोग किस लिए आए हैं, यहाँ पर किस लिए खड़े हैं? ये अभी तक किसी पब्लिक 10 आदमी बैठे काम। किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे जो हमारा राशन कार्ड है वो हम उसको डिजिटल करवाने के लिए आए हुए, इस वजह से हम लोग यहाँ लाइन में लगे हुए। तो एक तरह का डर है आप लोगों में कि एनआरसी जो है एनआरसी शबाना जिनसे बात हो रही है कैमरे के सामने उन्हें लाया जाए। बस ये बाप दादा सबका यहाँ एक। आप यहाँ किस लिए आए हैं? डिजिटल कार्ड के लिए आया हूँ। तो लोग, आपने देखा कि लोग जो है वो किस तरह से यहाँ पे भीड़ में जमा है। यहाँ पे सुबह से ही लोगों की भीड़ है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? Harassment of the people. They are doing this nonsense. They are making the nonsense and harassing all the people. You see our age. You see all the aged person. They are standing from 11 to up now it is about 4. But we are not getting any response. We have given the paper and not giving any answer. What is our fate? आपको एनआरसी का डर है? एनआरसी का डर है? 84 বছর বয়সে कोई बात नहीं है। 11:30টার সময় জমা দিয়েছি। 84 বছর বয়স, এই যে আমরা হ্যারাসমেন্ট হচ্ছি। आज যদি আমার স্ট্রোক হয়ে যায়, মারা যায়। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ एक बुजुर्ग भी हैं जिनकी उम्र 84 साल है और वो यहाँ पे खड़े हैं। सुबह से यहाँ पे लाइन पे लगे हैं, परेशान हैं जी। और इनके मुताबिक कि इन्हें जो है वो उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। शबाना वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो सिर्फ राशन कार्ड बनाने के लिए आए हैं। राशन कार्ड की लास्ट डेट करीब आ रही है। एनआरसी के ताल्लुक से उनसे जानकारी लीजिए कि एनआरसी के बारे में कुछ जानकारी भी है लोगों के पास कि उसमें क्या क्या होगा। बिल्कुल। अब आप यहाँ 11:30টার সময় জমা দিয়েছি। 84 বছর বয়স, আর কত হ্যারাসমেন্ট হবো আমরা। এদিকে তো বলছো দিদিকে বলো, দিদিকে বলো, দিদিকে বলো। ওই দিদি, দিদিকে বলো, দিদিকে বলো, দিদিকে বলো, बोलो तुम दिल्ली के बोलो। आप एनआरसी के बारे में कुछ जानते हैं? क्या एनआरसी के बारे में? एनआरसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप एनआरसी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं एनआरसी। अरे बाबा, फिर यहाँ पर इतना क्यों यहाँ पे इतने लोग जमा हो रहे हैं, क्यों? तो राशन कार्ड के लिए जमा हो रहे लोग। राशन कार्ड के बारे में अलर्ट हुआ है कि राशन कार्ड बनाना चाहिए, जिसका नाम गलत है, जिसका नहीं है उसका राशन कार्ड बनना चाहिए, इसलिए इस लोग इतना नहीं, आप लोगों के अंदर कोई डर है? नहीं, डर का क्या बात है? आप लोगों के अंदर डर नहीं है मैम, मगर ये फंडा गलत है। इसलिए कि हम अगर विदेश में जाते हैं 4 साल 5 साल तो बोलते हैं हमको सिटीजनशिप चाहिए। इंडिया में क्यों नहीं? मान लिया कोई 20 साल से 30 साल से 50 साल से रहा तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा उसको। ये तो गलत है मैम, भटकाने के लिए सब है। तो आप लोग चाहते हैं कि अपने कागजात ठीक करा लें? कागजात तो ठीक होने ही मैम, वो तो अलग फंडा है। आप बोलिए, नोटिस दीजिए कि कागजात अपना ठीक करा लीजिए। एनआरसी एफआरसी सब कुछ नहीं है, सब बेकार चीज़ है। आप जानते हैं एनआरसी के बारे में? जी, रजिस्ट्रेशन नंबर है इंडिया का सिटीजनशिप का। तो ये कब से जानते हैं? इससे पहले कभी सुना था? कभी नहीं मैम। मेन बेरोजगारी इंडिया में, वो सब देखना चाहिए, सब फालतू चीज़ है, कोई सब का मतलब नहीं है। लेकिन लोग तो परेशान हो रहे हैं। लोग तो परेशान हो गए, ये गवर्नमेंट उनका है,
सरकार उनकी है, पुलिस उसका, प्रशासन उसका, लोग तो परेशान होंगे। आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो मैं भी सेम राशन कार्ड के लिए आया हूँ। क्या क्यों आ रहे हैं? मतलब राशन कार्ड तो बना सकते हैं, चलता रहता है, लेकिन इतना पैनिक क्यों है? देखिए, ये अपडेट करना बहुत हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोगों को खुद से इसको अपडेट करके रखना चाहिए, सारे डिटेल्स को अपडेट करके रखना चाहिए। हम लोगों को खुद से करना चाहिए था स्टिल, बट अभी ये ख्याल क्यों आ रहा है? ये सडनली ऐसी बात उठी है तो फिर ध्यान पड़ा कि हाँ क्या क्या है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लूँ। आसाम में जो एनआरसी हुआ तो ऐसे में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हैवोक है, परेशान है लोग, परेशान हो रहे हैं। और एक और अच्छा चीज़ हो सकता था कि हम लोग इस जगह नहीं आकर के हमारे जो कम्युनिटी हॉल्स हैं या लोकल हम लोग जो काउंसलर्स हैं उन जगह में अगर हम लोग इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करते और उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाता तो लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को अपडेट कर सकते थे। लेकिन आपने देखा कि ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं, जो बंगाल की वजीर आला है, उन्होंने बार बार कहा है कि वो बंगाल में एनआरसी होने नहीं देंगी। तो इसके बावजूद लोग क्यों परेशान हैं? क्यों? क्या लगता है? मतलब अभी इस तरह का शुरू नहीं हुआ, कहा नहीं गया, सिर्फ एक बयानबाजी। देखिए, हर लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी जगह में सेफ रहें और सिक्योरिटी के साथ रहें। तो सारे लोगों की यही मेहनत है कि हम लोग अपनी जगह में सेफ रहें और सिक्योर और अपने डॉक्यूमेंट को खुद से हम लोग अपडेट करके रखें। तो हम लोगों को अपडेट करना चाहिए। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग कि हम लोग अपडेट करना चाहिए। शबाना, इन लोगों से ये भी जान लीजिए, अगर सारे कागजात अपडेट करवा ही रहे हैं तो एनआरसी होना चाहिए। अगर अच्छा कदम है तो क्यों नहीं? आप कहते हैं कि कागजात जो है वो अपडेट होने चाहिए। तो आपको लगता है कि एनआरसी होना चाहिए? अगर एनआरसी हो जाए तो ऐसा लगता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम लोगों ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया और हम लोगों को हिंदुस्तान पे हमेशा रहना चाहिए। हम लोगों को हिंदुस्तान में रहने का हक होना चाहिए और लोगों को इस चीज से घबराना नहीं चाहिए। दस्तावेजात है तो फिर डर किस चीज का? हम लोग हिंदुस्तान के हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि हिंदुस्तानियों को डरने की जरूरत नहीं है, एनआरसी डराने के लिए नहीं आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, लगता है आपको कि अगर एनआरसी हुआ तो उससे मतलब एनआरसी जो है वो एक डर का एक मतलब एक डर की कोई चीज है? एनआरसी के लिए लोग परेशान हैं, सीधी सी बात बोलूंगा। बट हम लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करके रखना चाहिए, ये अपने लिए जरूरी है, ये अपने फायदे के लिए है। तो इसी तरह की एक पैनिक पोजीशन है, तभी आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं? नहीं, कभी। आप बोले यहाँ किस लिए आई हैं? एक लेडी भी है हमारे साथ। आप यहाँ किस लिए आए? जी, ये अपडेट करने के लिए आए हैं। वोटर अधिकार, वो डिजिटल कार्ड है, राशन कार्ड है, उसके लिए। ये वोटर आई कार्ड दुरुस्त करने आए हैं, जबकि यहाँ काम चल रहा है राशन कार्ड का। क्यों आई हैं? मतलब अचानक से क्यों ख्याल आया कि इस तरह के कागजात सारे अपडेट होने चाहिए? और ये मोदी जैसे कह रहे तो हम लोग को करना पड़ेगा ना। इस देश में हम लोग को रहना है और ये देश हम लोग ही का है। तो आपको लगता है एनआरसी के बारे में आप जानती हैं कुछ? जी नहीं। एनआरसी के बारे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है, लेकिन वो अपने कागजात ठीक कराना चाहते हैं, क्योंकि सियासी जो बयानबाजियां शुरू हुई एनआरसी को लेकर वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो है वो खौफ जगा चुका है और लोग यही चाहते हैं कि वो अपने तमाम तर कागजात को एक सवाल ये भी है शबाना, जिस तरह से कारपोरेशन के दफ्तर में भीड़ लगी है राशन कार्ड को डिजिटल करने की, क्या मगरबी बंगाल में ऐसी कोई तरीक़ेकार नहीं है जिसमें ऑनलाइन सबमिट किया जाए या कुछ ऐसे सरकारी सेंटर बनाए जाए जहां पर लोगों से ऑनलाइन सारी चीज़ें ली जाएं? अगर कोई अनपढ़ है, जाहिल, न जानते हो सारे कायदे कानून, तो कम से कम सरकारी तौर पर ऐसी कोई सुविधा दी जाए, कोई सहूलत दी जाए, एक सेंटर बनाया जाए। तो ऐसा कोई सहूलत वहाँ पर है या सिर्फ एक कॉरपोरेशन के ऑफिस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने भी कुछ ऐसे ही सवाल जो है वो अफसरान से किए थे कि जिस तरह से आप देखें कि वो वोटर आई कार्ड के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऑनलाइन सिस्टम जो है वो काम शुरू किया गया है। तो क्या वो राशन कार्ड को डिजिटलाइज करने के लिए इस तरह के कोई ऑनलाइन जो है वो कोई सिस्टम है कि नहीं? उनका कहना था कि वो सारे जो, क्योंकि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उस जो डिजिटलाइज होगा उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसकी वजह से ये ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाया। और यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में अमले को उतारकर हुकूमत ने वोटर राशन कार्ड के डिजिटल करने का काम जो है वो शुरू किया है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि एक लोग ने भी यहाँ कहा कि इस तरह के काम जो है वो हर कम्युनिटी सेंटर में होने चाहिए थे, हर इलाके में होना चाहिए था। जिस तरह से कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये इलाका है तो ब्लॉक वाइज होने चाहिए थे, एरिया वाइज होना चाहिए था। वो नहीं होकर जो मेन दफ्तर है वहाँ आने जो पड़ रहे हैं, जो बोरो ऑफिस में आना पड़ रहा है। और जिस तरह से लोगों में एक बहुत सारे तंजीमों की तरफ से एनआरसी को लेकर जो बेदारी मुहिम शुरू की गई है, इसकी वजह से भी लोग ज्यादा पैनिक हो गए हैं कि कागजात ठीक करने चाहिए और तमाम लोगों का रुख जो है वो तमाम काम छोड़कर वो सिर्फ बोरो ऑफिस आना है, कॉर्पोरेशन ऑफिस आना है और अपने कागजात ठीक कराने हैं।
तो यहाँ पे राशन कार्ड का काम चल रहा है, लेकिन लोग वोटर आई कार्ड लेकर आ रहे हैं, कोई पासपोर्ट लेकर आ रहे हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक करें, तो जिसकी वजह से जो है वो परेशानी हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा कि आपने बातचीत की रजिस्ट्रार कारपोरेशन के दफ्तर के पास, हम भी बताना चाहेंगे कि NPR जो है 2020 या कुंभ अप्रैल से उसका काम शुरू होगा, उसके लिए भी दस्तावेजात की ज़रूरत होती है, ये ठीक करा ले। लेकिन NRC का जिस तरह से मरकजी सरकारी अमित शाह की जो बात सामने आई है वो लागू होता भी है तो वो देश में लोगों को सताने के लिए नहीं है, वो देश के लोगों को उनकी अपने कागजात सही करने के लिए, ताकि घुसपैठियों के लिए और गैर मुल्की लोगों की शनाख्त हो सके, इसके लिए है। तो आज के गुफ्तगू में फिलहाल इतना ही। आदाब।